गाइज सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल में। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे बिहार के नदियां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, इसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाना, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में। जैसे ये हमारा सपोज कर लो बिहार है। बिहार के क्या है, ठीक बीचों बीच से कौन गंगा नदी निकलती है, जो कि बिहार के पश्चिम से उत्तर प्रदेश से होती हुई ठीक बिहार के बीचों बीच से बहती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी के ठीक ऊपर होता है क्या, उत्तरी बिहार, और ठीक नीचे क्या होता है, दक्षिणी बिहार। आप सभी को पता है कि बिहार के नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तरी बिहार की जो भी नदियां हैं वो हिमालय नदी है, और दक्षिणी बिहार का आपको पता है झारखंड क्या है, पठारी राज्य है। मतलब दक्षिणी बिहार की जो भी नदियां हैं वो पठार से निकलती है या पठार से होती हुई गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो गाइज अब हम याद करेंगे उत्तरी बिहार, जो कि बाढ़ के लिए फेमस है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उसको बिल्कुल क्रम से हम याद करेंगे। हम चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब साइड से। तो पहले उत्तरी बिहार की नदियां हैं उसको क्रम से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले 3 नदी है। एक अपना गंडक हो गया, जो यहाँ पे सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा नदी में आकर मिलता है। सेकेंड वन अपना क्या है, घाघरा नदी है, जो सीमा बनाते हुए गंगा नदी में मिलता है। और तीसरा नीचे से है कर्मनासा नदी, वो भी बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो 3 नदियां हैं, गंडक, घाघरा और कर्मनासा, जो बॉर्डर शेयर करते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है। तो उत्तरी बिहार की नदियां हैं इसको क्रम से देखेंगे हम इधर से। फर्स्ट वन हो गया कौन, घाघरा। सेकेंड वन कौन हो गया हमारा, गंडक। तीसरा हमारा हो गया बूढ़ी गंडक। फोर्थ वन हमारा हो गया बागमती। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो है वो है कमला। सिक्स्थ नदी जो है वो हो गया कोसी। और लास्ट में हमारा 7वीं जो नदी है, पूरा साइड से बॉर्डर बनाते हुए आके गंगा नदी में मिलती है, उसका नाम क्या है, महानंदा। तो अगर आप देखेंगे तो याद करना काफी आसान है। देखो दो का ग्रुप बनाएंगे, जी फॉर घाघरा, जी फॉर गंडक, 2 हो गया। बी फॉर बूढ़ी गंडक, बी फॉर बागमती। थर्ड वन हो गया के फॉर कमला, के फॉर कोसी। और लास्ट में हमारा क्या है, उत्तरी बिहार का सबसे पूरब में है वो है महानंदा। तो टोटल हमारे 7 नदी हो गए। जी मतलब घाघरा, गंडक, बी फॉर बूढ़ी गंडक, और फिर हो गया बी फॉर बागमती, फिर हो गया के फॉर कमला और के फॉर कोसी, और लास्ट में क्या बचा हमारा, महानंदा। अगर इस ट्रिक पढ़ेंगे और इसको 2 से 3 बार खुद से कॉपी में लिखेंगे, अगर एक ब्लैंक मैप बना के इसको फिलअप करेंगे, तो बिल्कुल हमेशा के लिए आपके माइंड में याद हो जाएगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्रमबद्ध तरीके से पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि उत्तरी बिहार का ऐसी कौन सी नदी है जो पूरब की ओर बॉर्डर बनाते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है, तो आपको अगर मैप देखेंगे तो आपको याद रहेगा ये है कौन, तो महानंदा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध तरीके से याद हो गया होगा। तो गाइस इसी तरह से हम लोग जो दक्षिणी बिहार का नदियां हैं, जो कि पठारी नदी है, जो झारखंड पठार से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में होते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक नदी कौन है, कर्मनासा है। कर्मनासा जो है यूपी से बॉर्डर शेयर करते हुए बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में आकर मिलती है। सेकंड वन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एमपी से होते हुए अपना बिहार में प्रवेश करती है, सोन नदी। थर्ड वन है पुनपुन नदी, सोन के पैरेलल आके फतुआ में मिलती है गंगा नदी से। फल्गु नदी, फल्गु नदी जो पहले पुनपुन में मिलती है, फिर जाके गंगा नदी में मिलती है। और 2 छोटी छोटी नदियां हैं दक्षिणी बिहार का, एक किऊल हो गया और एक अजय हो गया। ये सब हमारा दक्षिणी बिहार का इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जैसे अगर हम दक्षिणी बिहार की नदियां को देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध तरीके से, तो फर्स्ट वन हो गया हमारा कर्मनासा, सेकंड वन हमारा हो गया सोन नदी, तीसरी हमारा हो गया कौन, पुनपुन, फिर हो गया फल्गु, उसके बाद किऊल और अजय जो छोटी नदियां हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, और कहां पे इसका मुहाना है, मतलब किस स्थान पे गंगा नदी में जाकर मिलती है, इसके बारे में हम। तो गाइस जो बिहार की उत्तर बिहार की नदियां हैं उसे मैं एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया हूं। जैसे नदी हो गया, उसका उद्गम कहां से है, उसका संगम या मुहाना मतलब कहां पे आके इस बड़ी श्रेणी में आकर मिलती है, और तीसरा इसके बिहार में लंबाई कितनी है और टोटल लेंथ कितनी है, इसके बारे में एक क्रमबद्ध तरीके से बनाने का प्रयास किया हूं। तो फर्स्ट वन हमारा कौन है, गंगा रिवर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। वो निकलती कहां से है, तो उत्तराखंड में एक जगह का नाम है गंगोत्री, गंगोत्री से इसका उद्गम हुआ है, जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार से बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, इसका संगम कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी। इसकी बिहार में टोटल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, और टोटल लेंथ मैंने बताया आपको कितना है, 2525 किलोमीटर, जो कि न केवल बिहार बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकेंड वन हमारा है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो यूपी के साथ सीमा बनाते हुए हमारे बिहार में प्रवेश करती है। इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो तिब्बत। आप देखेंगे नेपाल साइड में तिब्बत का पठार से इसका उद्गम हुआ है, और एक गंगा नदी में आकर मिलती है बिहार के सारण जिले में। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 83 किलोमीटर। तीसरा हमारा है गंडक नदी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम हुआ है हमारा नेपाल से,
और गंगा नदी में जाकर मिलती है सोनपुर में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। चौथी नदी हमारी है बूढ़ी गंडक, जो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, पिछला जो 3 वीडियो है बिहार स्पेशल सीरीज का, उसे जरूर देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, जो कि गंगा में आकर मिलती है खगड़िया जिले में। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। उसके बाद हमारा है बागमती नदी, जो कि उत्तरी बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। वो महाभारत श्रेणी, जो नेपाल का महाभारत श्रेणी है, वहां से इसका उद्गम है, वहां से निकलती है और जाकर बागमती नदी पहले कोसी में मिलती है, फिर कोसी नदी जाकर गंगा नदी में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर। इसके बाद हमारा है कौन? उत्तरी बिहार की नदी में कमला नदी है, वो भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये भी कोसी नदी में जाकर मिलती है। फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करना है आपको, कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, जो हर साल अपना अलग रास्ता अपनाने का काज करती है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सप्तकोश की, या इसका नाम है गुसाई स्थान, जो कि नेपाल में है। नेपाल में गुसाई स्थान से कहीं कहीं पे सप्तकोश के भी लिखा रहेगा, तो कोसी का उद्गम स्थान है। और एक गंगा नदी में कहाँ पे मिलता है? तो कुर्सिला स्थान है। कुर्सिला स्थान कटिहार जिले में है, वहां पे आकर गंगा नदी में मिलती है। और कोसी का कुल लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर। कोसी आपको स्टार मार्क करना है, क्योंकि इससे करीब करीब हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वन हमारा है महानंदा नदी। अगर आप मैप देखे होंगे तो उत्तरी बिहार के सबसे पूरब में कौन सी नदी है? तो वो है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ी, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम हुआ है, मतलब वहां से निकलती है महानंदा नदी और गंगा में आकर मिलती है मालदा में। मालदा जगह का नाम, मालदा में आकर गंगा नदी में मिलती है। ये गाइस आप देखेंगे तो ये हमारा उत्तरी बिहार का जो इंपॉर्टेंट नदियां थी, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है, या बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये सब मैंने बताने का प्रयास किया है। दक्षिणी बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में हमारा है कर्मनासा नदी, इसे हम माना जाता है अपवित्र नदी। तो ये काफी अपवित्र नदी है कर्मनासा नदी, जो कि इसका उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, और गंगा में चौसा के निकट, बक्सर के निकट ये आकर मिल जाती है। सेकेंड वन हमारा है कौन सा है? सोन नदी। सोन नदी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी बिहार की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सा है? तो सोन नदी है, जो एमपी से निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां पे 3 नदियां निकलती है 3 दिशा में, नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी। अमरकंटक काफी इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। और सोन नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है दानापुर के निकट, जो पटना के निकट है दानापुर, वहां पे सोन नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। थर्ड वन हमारा है पुनपुन नदी, जो कहां से निकलती है? तो झारखंड के पलामू से निकलती है और गंगा में आकर मिल जाती है फतुहा। उसी तरह से उसके आगे हमारा है फल्गु नदी, जिसे काफी पवित्र नदी है, निरंजना नदी, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, वो निरंजना नदी के तट पे है। वो कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार झारखंड से, और पुनपुन के साथ आकर गंगा नदी में मिल जाती है फल्गु नदी। उसके बाद अजय नदी है, जो कि जमुई, बिहार के जमुई जिले से निकलती है, गंगा में मिल जाती है, ये वेस्ट बंगाल में जाकर मिलती है। उसके बाद क्यूल नदी है, जो हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती है और गंगा में मिल जाती है लखीसराय, बिहार के लखीसराय जिले में। और लास्ट में हमारा है सकरी नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड में है छोटा नागपुर पठार, जो खनिज संपदा के लिए जानी जाती है। और क्यूल नदी के साथ, ये जो क्यूल नदी है, इसके साथ सकरी नदी नहर है। जैसे कोसी नदी पे बैराज बनाकर गंडक नदी पे बैराज बनाया गया है, उससे नहरें निकाली गई है, जो कि बिहार के सिंचाई के लिए काफी जरूरी है। और बिहार के जो जलप्रपात है, बिहार के झील है, उसके बारे में मैं आगे सेकेंड पार्ट्स में बताऊं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद आपका।